अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी PNC इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये है वो इदारा जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सकाफ़त कल्चर पे प्रोग्राम होते हैं। चारों सूबों सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, इसके अलावा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और फिर हम देखें तो कश्मीर, ये सब इलाकाई ज़बानें हों, कल्चर हो, सकाफ़त हो, हुनरमंदी हो, सब की तरक्की और तरवीज के लिए ये इदारा अहम काम करता है। यहाँ पे आप जब आते हैं तो आप अपने इलाके की हर वो सकाफ़त साथ लाते हैं, ज़बान की शक्ल में, लिबास की शक्ल में, हुनर की शक्ल में, और उसे उजागर करता है पाकिस्तान का ये इदारा, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स। आज भी यहाँ पे एक तकरीब है, वो सराइकी इलाके के हवाले से है। सराइकी वो इलाका जहाँ पे मोहब्बत है, मिठास भरी ज़बान है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि गुर्बत है, अफलास है, पानी की कमी है, लेकिन खलूस की कमी नहीं। इसीलिए इकबाल सोकड़ी कहता है कि चलाक चतरा ते अजीब थी गए, वलवी दिल दे करीब थी गए, मिल जो पौ में अलहदा भी नहीं, खलूस मुक गई गरीब थी गए। और इसी खलूस की बात की सूफियाना कलाम पेश करने वाले बाबे भुल्ले शाह ने, हज़रत शहबाज कलंदर ने, और फिर उसी के साथ साथ हमने ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद को देखा जिन्होंने रूही पे बहुत कुछ कहा, लिखा और लोगों ने उसे पसंद किया। दर्द भरी ज़बान को जब आगे पेश करते हैं एक सुरीला नौजवान, एक खूबसूरत आवाज़, तो वो इस दर्द को बढ़ाती है लेकिन दिलों पे असर करती है। आइए नाज़रीन, मैं आपको अदीब दानिश्वरों से बातचीत करते हुए दिखाता हूँ कि वो क्या कहते हैं अपने इलाके के हवाले से, और वहाँ का सराइकी म्यूज़िक भी आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे कि वहाँ पे मिठास भरी ज़बान में ये फ़नकार क्या कहते हैं। सादिया, आपने इस सराइकी को इस इलाके में बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया, फ़लसफ़ा सच्चा है, आपकी लगन थी, या लोग ही इतने अच्छे थे कि इसको एक्सेप्ट करते गए? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ सराइकी इलाके से है और ये वो ज़बान है, मेरी अपनी मादरी ज़बान है, और इस ज़बान की सबब जो है मुझे इज़्ज़त मिली है, मुझे रोज़गार मिला है, मुझे पहचान मिली है, मुझे नाम मिला है, मुझे शोहरत मिली है। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे ऊपर अपनी ज़ुबान का कर्ज़ है और मैं उसको अपनी लगन और अपने पैशन के साथ इसको अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी ही नहीं समझ लें कि मुझे ये फ़ील होता है कि मेरी रगों में, जिस तरह कहती है ना, खून दौड़ता है, तो इसी तरह से सराइकी दौड़ती है। तो सराइकी अदबी अकेडमी है और इस प्लेटफॉर्म पर हम सराइकी इलाके से आने वाले इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिशियंस, उनके हवाले से उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं। हमारा ये पूरा ख़ित्ता सूफिया कराम की ये धरती है। यहाँ पर आप जिस भी ज़ुबान के हवाले से बात करें, आप बलूचिस्तान में जाएँ, आप मस्त तवक्ली की बात करें तो आपको उसमें भी मोहब्बत मिलेगी। आप KPK में जाएँ, खुशहाल खां खटक रहमान बाबा की बात करें, वहाँ भी आपको मोहब्बत मिलेगी। सिंध की धरती पे जाएँ, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई या सचल सरमस की बात करें। आप पंजाब में आ जाएँ तो बाबा भुल्ले शाह आपको नज़र आएगा, तो सुल्तान बाहू आपको नज़र आएगा। तो इतने हमारे सूफिया कराम हैं। बाबा फरीद मसूदगंज शक्कर और सराइकी धरती के इमाम हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, जिन्होंने कहा कि जदा इश्क फ़रीद उस्ताद थिया, जदा इश्क फ़रीद उस्ताद थिया, सब इल्म व अमल बर्बाद थिया, सो वजद कनूँ लख हाल कनूँ। तो इसी तरह से जो मोहब्बत की, प्यार की, रफ़दारी की, अमन की, इनकसारी की, आज़ी की जो बात है वो तमाम सूफिया कराम ने की है। ये सिर्फ ये नहीं है। हाँ, सराइकी ये चाखा कि सराइकी बहु मिठी है, माखी वांगुन मिठी है। मैं बड़े फ़ख्र से बताती हूँ मैं सराइकी हूँ, और आज सराइकी गैदरिंग में मैं इसीलिए आई हूँ जहाँ हम बलोची और पश्तो और दीगर सिंधी प्रोग्राम्स में जाते हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी उसे कवर करता है। हमारा मीडिया तो करता है। अब आप देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब हमें पता चला है कि दुनिया में किस किस रंग के लोग हैं, किस किस रंग की सकाफत है। अब हमें ये भी पता चला है कि सराइकी कितनी खूबसूरत है। पहले सिर्फ मीठी थी, अब बहुत खूबसूरत है।
अच्छा जी, जब हम कलाम की बात करते हैं, अभी मैं सादिया से बात कर रहा था, तो कलाम अगर सूफियाए कलाम का जितना भी है, प्यार का है, मोहब्बत का है, अखुवत का है, आज हमारे इस कलाम के बावजूद फ्रस्ट्रेशन है। वो प्यार मोहब्बत माशरों में रही क्यों नहीं? आपने कभी इसका भी तज्जिया किया? मैं बिल्कुल इस पे जायज़ा भी लिया और देखती भी हूँ लोगों को। लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं सर, क्यों लोग अमल नहीं करते चीज़ों पे? पढ़ते हैं, किताबें गिफ्ट करते हैं, किताब के अंदर क्या लिखा है उस पर अमल नहीं करते। अब मैं ख्वाजा गुलाम फरीद की बात करूँ, ए रोही यार मिलावड़ी है, शाला राहवे हरदम सावड़ी है, वन पीसूं गसी लसी गावड़ी है, घिन अपने सोने सैं को लो। इनका मतलब क्या है? मैं सराइकी में थोड़ा सा अगर बात करूँ, अपने आप को, अपने फ़र्ज़ को समझें और अपने लोगों को इकट्ठा करके रखें। तोड़ने की बात ना करें, जोड़ने की बात करें। बेसिकली ये फ़न जो आप पेश करते हैं, मैसेज क्या होता है? मैसेज बेसिकली जी, बहुत शुक्रिया। फ़न का तो मैसेज यही है कि प्यार और मोहब्बत। मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो फिर आप दूसरे से प्यार कर सकते हैं। जब आप अपनी ज़बान से प्यार करेंगे तो फिर ही किसी और ज़बान से प्यार कर सकेंगे। मैं चूँकि खटक हूँ, पश्तून हूँ, इसलिए पश्तो बोलता हूँ। पश्तो से मुझे प्यार है, इश्क है, इसलिए सराइकी से भी प्यार और इश्क है, पंजाबी से भी है, सिंधी, दीगर जितनी ज़बानें हमारी कौमी ज़बानें, उनसे इश्क है। लिबास से भी, जब हम लिबास पहनते हैं तो हम उस सकाफ़त में रच बस जाते हैं, और जब हम उनकी शायरी पे रक़्स करते हैं तो हम जो है ना, बिल्कुल वो सकाफ़त हमारे अंदर रच बस जाती है। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि लोग प्यार करते हैं, मेरे फ़न से प्यार करते हैं, मेरे रक़्स से प्यार करते हैं, और इससे बड़ी यानी जो कामयाबी है वो रक़ास के लिए कोई नहीं हो सकती। ये आपका प्रोग्राम जो है, जिसमें सराइकी पे गुफ्तगू हो रही है, झूमर पे गुफ्तगू हो रही है, इलाकाई ज़बानों में जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें शोरा आते हैं, अदीब आते हैं, दानिश्वर, कितना अच्छा असर पड़ता है फील्ड में? जी, सराइकी जो है वो दर्द और मोहब्बत की ज़बान है, जिसमें शायर, अदीब, दानिश्वर सबका अपना एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस डाइवर्सिटी को आगे तक लेके जाने के लिए जो हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लों में हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब, हमारा जो मुतमद्दन है, हमारा रहन सहन, हमारी सादगी, हमारी शादियों के जो रस्म व रिवाज, वो सब के सब जो हैं वो आगे आने वाली नस्लों तक आएँ। सराइकी हो, पोटोवारी हो, पश्तो हो, बलोची हो, कोई भी इलाकाई ज़बान हो, मैसेज जो सूफिया का है, औलियाए अल्लाह का है, वो तो अखुवत है, प्यार है, मोहब्बत है, ऐसा ही है। सकाफ़त के लिहाज से मैं यही कहूँगी, ज़बानों को तो हम इतना अकाउंट नहीं करते, लेकिन हमारे सकाफ़ती जो कल्चर है, हम चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ बहावलपुर से, और हम बेसिकली सराइकी हैं, और मैं ख़ास तौर पे जो है कोई इस लिहाज से कोई प्रोग्राम होते हैं तो मैं उसमें ज़रूर शिरकत करती हूँ। और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी हो जाते हैं, फैमिलीज़ भी बच्चों को लेके भी आती हैं, और ये मेरा ख्याल है कि हमारे ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छा स्टेप है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी होता रहेगा।
पाकिस्तान जो है वो गुलदस्ता है इलाकाई ज़ुबानी का, इलाकाई सकाफ़तों का, इलाकाई कल्चर का, और इस गुलदस्ते में जो है वो सराइकी वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है बिल्कुल। और इसमें हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज, बाबा बुल्ले शाह वारिस, मियाँ मोहम्मद बख्श, इसके साथ साथ जो है हमारे शाकिर शुजाबादी और सिंध और KPK और इनके जो है वो माशाल्लाह ये तो है ही सूफिया की ज़ुबान, मोहब्बतों की ज़ुबान, मोहब्बतों की आबियारी जो है वो यहाँ पर होती है इन इलाकों में, और इसी वजह से जो है ये जगह उठती है बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जब यहाँ पर जो है ये कलाम गाया जाता है तो उसमें न सिर्फ रूहें रक्स करती हैं बल्कि पूरा आलम, पूरा जहान जो है वो वजद में आ जाता है। तो ये वाकई जो है वो ऐसा है बिल्कुल, और हमें ये इलाकाई सकाफ़तों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए। इस अदम बर्दाश्त के दौर में जो है इन सूफिया के कलाम को ज़्यादा आम करना चाहिए, इलाकाई सकाफ़तों को प्रोमोट करना चाहिए, और जितना ये करेंगे, जितना लोग इसमें आएंगे, उतना ज़्यादा जो है वो अपने गमों को, अपनी दूरियों को, अपनी महरूमियों को वो भूलेंगे और मोहब्बत, इश्क और अमन और आश्ती की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। सलीम शहजाद, ये जितनी भी आज हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है, तरक्की हो रही है सराइकी ज़बान में, अदब में, दानिश में, इसके पीछे दानिश्वर का काम है, इसके पीछे कोई औलियाए अल्लाह का जो कलाम है, जो दरबारों का कलाम है, जो दिलों को जोड़ने का कलाम है, उसकी बरकत है। सराइकी फैलती जा रही है। सराइकी ज़ुबान की जब हम उसकी क़दामत की हम बात करते हैं कि कितनी कदीम ज़ुबान है, तो इंडस सिविलाइजेशन के साथ ये ज़ुबान ने जन्म लिया, और इसी के साथ वो बाज़ औक़ात ये लगा कि शायद ये ज़ुबान जो है अपने अख्तिताम को पहुँचने वाली, मगर इसके मैं ये समझता हूँ सराइकी दानिश्वरों से ज़्यादा मैसेज ने, जो हमारे दूर बस्तियों में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे दूर देहातों में बैठे हुए सराइकी लोग थे, जिन्होंने अपनी लोक रहतल को और अपनी ज़ुबान को बोलना नहीं छोड़ा, अपने बच्चों के साथ वो ज़ुबान बोले, जो भी मेहमान आया, और उन्होंने जो उनकी कम्युनिकेशन का जो वो सिलसिला था, अच्छी अंग्रेज़ी, उर्दू या दीगर ज़ुबानें जानने के बावजूद भी उन्होंने सराइकी को अपना जो है वो ज़ुबान के तौर पे उन्होंने रखा। बाकी ये सूफिया की धरती है, उच्च शरीफ को जैसे मदीना आली कहा जाता है, वहाँ पे इतने औलिया कराम ने जन्म लिया और उस ज़ुबान को बोला। जहाँ जहाँ ये ज़ुबान गई, इसके साथ असल में जो भी ज़ुबान है, ज़ुबान का सबसे मैं समझता हूँ कि उसके इजाफ़े में उसकी मोहब्बत का होना, उस ज़ुबान का उसकी नरमाहट होना, उस ज़ुबान के अंदर अमन व आतशी का मैसेज होना, और फिर मैसेज और जो शायरों के दरमियान और इंटेलेक्चुअल जो बात करते हैं, जब भी वो अमन की बात करते हैं, हर सराइकी आदमी मोहब्बत की बात करता हुआ आपको दिखाई देता है। मैं समझता हूँ शायद ये सारे बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने मिल के इस ज़ुबान को बहुत दूर तक ले गए, और अब ये दुनिया भर में जानी मानी और पहचानी जाती है। आप सराइकी ज़बान में जब देखते हैं तो सराइकी में दीगर ज़बानों की निस्बत ज़्यादा रिदम है, ज़्यादा वजद है, क्योंकि सूफिया का कलाम जो सराइकी में आता है वो ज़्यादा दिलों पे असर करता है, ऐसा है। देखिए, सराइकी चूँकि जो हमारा मुल्तान शहर है, जिसको हम सूफिया की सरजमीन कहते हैं, जो औलिया अल्लाह की बहुत सारी मज़ारात का शहर है, वो हमारा मरकज़ है हमारी सराइकी ज़ुबान का, हमारे कल्चर का। बहावलपुर, मुल्तान, उच्च शरीफ जो इस खिते का, सब कॉन्टिनेंट का सबसे रिच इलाका है, एरिया है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कोई 100 समथिंग मज़ारात हैं, बहुत बड़े बुजुर्गान दीन की। तो उस हवाले से फिर महल वकू देखिए हमारी इस सराइकी धरती का। डेरा गाजी खान पाकिस्तान का मिड है, और इस सराइकी खिते और सराइकी ज़ुबान की वजह से पाकिस्तान एक खूबसूरत यूनिटी में, फेडरेशन में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पर हमारे खिते की जो ज़ुबान है वो चूँकि सूफिया की ज़ुबान है, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इसी तरह हमारे जो शोरा हैं, शाकिर शुजाबादी है, अमानुल्लाह अरशद है, शाहिद अजीज़ साहब हैं, इन्होंने सराइकी में जो अपना कलाम पेश किया है, सराइकी ज़ुबान के अंदर कुदरती तौर पर मिठास है, बहुत ज़्यादा डिवोशन है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, और सूफिया का जो पैगाम है
वो ज़ाहिर है सूफीज़म के हवाले से हमारे कल्चर पर, हमारे पाकिस्तान के ख़ास तौर पर कल्चर पर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही सूफीज़म है। तो इस हवाले से सराइकी ज़ुबान एक बहुत रिच कल्चर्ड और बहुत बड़ी मिठास रखने वाली ज़ुबान है, जहाँ बाकी सारी ज़ुबानें हमारे लिए काबिल ज़ाहिर एहतराम है। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा पंजाबी, सराइकी, सिंधी, पख्तून, बलूच, बरावी, हज़ारवी, डेरवी, ये सारी ज़ुबानें जो हैं वो एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। लेकिन हर एक को अपनी माँ बोली जो है, मेरी माँ बोली है सराइकी, मैं उससे प्यार करता हूँ। पंजाबी अपनी माँ बोली से प्यार करता है। ज़ाहिर है ये हमारी जुड़त का और हमारी रूट्स का, जैसे जितना दरख्त बड़ा हो जाए वो अपनी रूट्स के साथ जुड़ा होता है। ये बिल्कुल ठीक है। आपका मुल्तान से ताल्लुक़ है। मुल्तान को पीरों की सरज़मीन भी कहते हैं, औलिया अल्लाह की सरज़मीन कहते हैं। सराइकी का जो है एक बड़ा ख़जाना मुल्तान के अंदर है। तो कुछ सुनाएंगे आप अपनी सराइकी के हवाले से कुछ कलाम? यस ऑफ कोर्स। तेरी रोही सुन मेरा बेला बर, ई साल तबाहें फे मारे, हर झोंक फना वीरान हंबा, इमें लग दे फेरा दे मारे, बदे बेघर थी ते रुल दे हैं, सक वक्त दी गर्दिश द्रेह मारे, डूहे मोयूं अरशद पानी तू ते कुछ हल मारे में कुतरे मारे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जो कुछ मैं अपनी बोली में कह सकती हूँ वो शायद दूसरी ज़बानों में कहना मुश्किल होता है। साडा प्यार सलामत रहवे, सोना यार सलामत रहवे, असा जग ते जीवूं कट्ठे, हौले हौले मट्ठे मट्ठे, असा प्यार पहाड़े रट्टे, साडा प्यार सलामत रहवे। अपनी ज़ुबान के ज़रिए जो हम पैगाम पहुंचाते हैं, जो हमारी माँ बोली ज़ुबान होती है, उसमें हम वो पैगाम बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाते हैं। जब हम मादरी ज़ुबानों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ना, जैसे उर्दू है वो एक लश्करी ज़ुबान है, बहुत सारी ज़ुबानों से मिलकर बनी थी। तो इसी तरह से हमें कहीं ना कहीं पंजाबी का रंग नज़र आएगा, कहीं सराइकी का रंग नज़र आएगा, कहीं पश्तो का रंग नज़र आएगा, कहीं सिंधी का रंग नज़र आएगा। इस तरह हमें उर्दू ज़ुबान में सारी ज़ुबानों के रंग नज़र आएंगे। सराइकी वसे में पसमानदगी है, भूख है, प्यास है, इतने रोज़गार नहीं है। तो ये छोटे से जो सकाफ़ती इवेंट हैं, गुलकार हैं, उनकी ज़बान में, उनके गले में दर्द होता है। और जो शायर हैं, कलाम लिखते हैं, उनके कलम से भी ऐसा वो कलाम आता है कि फिर उसको गुलकार अपनी के खूबसूरत आवाज़ में पेश करते हैं तो एक दर्द सा महसूस होता है और सुनने वाला अपने तमाम गाम जो है ना वो भुला देता है। सारी उम्र लंघाई कंडियां ते, सारी उम्र लंघाई कंडियां ते, कोई फुल न मिलिया राह दे विच, ते सूली चढ़ के भी तैंडी राह तकां, सा आया नहीं मेरे साह दे विच, ते साकू पता हाई तू भुल वैसे, साकू पता हाई तू भुल वैसे, साकू छोड़ के राह च रुल वैसे, विछड़न तो पहला दस देंदम, कोई हरज ता आई सलाह दे विच, ते अंजुम दा दर्द अनोखा है, हर कदम ते मिलिया धोखा है, सावाने बहु हिंसा गिन लै, सावाने बहु हिंसा गिन लै, हुण हरज ता नहीं कोई फा दे विच, हुण हरज ता नहीं कोई फा दे विच, सारी उम्र लंघाई कंडियां ते, कोई फुल न मिलिया राह दे विच। यासिर, गायकी सराइकी बेल्ट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने देखा कि आपने बहुत थोड़े अरसे में लोगों के दिलों में घर किया। कलाम की सच्चाई थी, आपकी लगन थी, आपका जुनून था, आप आए किस तरह इस तरफ? ये सारी चीज़ें वैसे तो होनी ज़रूरी है, क्योंकि शायरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और सुर से प्यार करना वो भी ज़रूरी है। तो बहरहाल हमारा बताऊंगा कि ये जो शायरी है ये तो हमारे मी वाले किस टाइम और मौसीकी के वाले से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अप हो गई है। यानी कि कुछ अर्सा था कि हालांकि नहीं था, इतना सराइकी अप नहीं थी, सॉन्ग फोक कहेंगे तो, लेकिन अभी माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त सिस्टम हो गया कि मेरे ख्याल में तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान बल्कि कई मुल्कों में ना सराइकी इस टाइम छा गई है। अच्छा, आपको मैंने देखा कि ज़्यादातर कलाम जो है आप सूफिया का कलाम गाते हैं, या फिर जिस तरह बाबा बुल्ले शाह है, ख्वाजा ग़ुलाम फरीद है, आपके इलाके की बात करूँ सोना खान बेबस है, आडा है, मज़हर न्याजी है, अफजल आजिज़ है। तो इसमें ख़ास रिदम है, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, लोग पसंद ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कोई शक नहीं, इनमें सच्चाई है। क्योंकि ये जो कलाम इनका लिखा हुआ अफजल आजिज़ साहब हो गए या बाबा बुल्ले शाह हो गए, ये तो कमाल है ना। हालांकि बहुत इनका पुराना भी कलाम है ना, तो आज भी गाएं तो दिल को अच्छा लगता है, छू जाता है।
सराइकी में ज़्यादा प्यार है क्या? जी, सराइकी बिलाशुबा बहुत ही एक मीठी और मोहब्बत वाली ज़बान है, और इस इलाके के जो लोग हैं वो भी जिस तरह की ये ज़ुबान है उसी तरह मीठे और उसी तरह मोहब्बत करने वाले हमदर्द लोग हैं। तो ये पाकिस्तान का जो सराइकी एक बेल्ट है, इसका कल्चर, इसकी सकाफ़त, इसका हिस्ट्री, इसकी हर चीज़ बहुत जो है रिच है। आप लोग जब परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, कलाम होता है मुख्तलिफ़ ज़बानों का, लेकिन सराइकी के कलाम जिसमें ज़्यादातर औलियाए अल्लाह का दखल ज़्यादा होता है, उनका बाबा बुल्ले शाह का, ख्वाजा फरीद का, उसको जब आप स्टेज पे पेश करते हैं तो आप पे भी कैफियत तारी होती है? जैसा कि आपने कहा कि ये कलाम जो है पढ़ने से एक आमद तारी हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आमद ही तारी हो जाती है। मैं सराइकी ज़बान में ज़्यादा गाती हूँ, पंजाबी ज़बान में, पश्तो ज़बान में भी मैंने गाया है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसा कि उर्दू लैंग्वेज में भी मैंने गाया। मेरा अपना लिखा हुआ सॉन्ग है, वो मैंने गाया है। मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि एक दूसरे की इज़्ज़त कीजिए और एक दूसरे का ख्याल कीजिए जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि आज के दौर में ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में लोग पड़े हुए हैं, सफ़ेद पोश लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि बस उनकी आँखों से पढ़ें, उन्हें बोलने का मौका ना दें, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखें। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ये एक ऐसा इदारा है जिसने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की सकाफ़त को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। यकीनन ऐसे इदारे इलाकाई ज़बानों को, हुनरमंदी को और फ़नकारों को उजागर करते हैं, उनके फ़न को उजागर करते हैं, उनके इलाकाई ज़बानों को जो है तक़वियत देते हैं, फ़न को तक़वियत देते हैं। और फ़न उस वक्त तक ज़िंदा रह सकता है जब तक फ़नकार ज़िंदा रहे। इसलिए हमें फ़नकारों की कदर करनी है, हमने ज़बानों की कदर करनी है, मादरी ज़बानों की कदर करनी है, और फिर उसी के साथ साथ अपनी कौमी ज़बान उर्दू में उसको ट्रांसलेट भी करना है। आपने यही करना है कि अपने इलाके के फ़नकार को इन इदारों से मुतारफ़ कराना है ताकि वो अपनी फ़न की बात यहाँ पे कर सके। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाजरीन, सब फ़नकार, आर्टिस्ट, हुनरमंद अपनी आवाज़ इस आवाज़ में शामिल करें। इसी के साथ ही अस्मत हाशमी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।